हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम बिजनेस लेटर को लिखने का क्या तरीका होता है या बिजनेस लेटर लिखने का क्या स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर। एक बिजनेस लेटर को लिखने का क्या तरीका है या उसका स्ट्रक्चर क्या है या किस प्रकार से उसे लिखा जाता है, उसे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप मोस्ट, यहां पर आप देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट पॉइंट है हेडिंग। हेडिंग मीन्स इट्स अ कंपनी नेम एंड एड्रेस। ये कंपनी का नाम होगा या कंपनी का एड्रेस होगा। माइट बी इसमें ये प्री डिफाइंड कंपनी का लेटर हेड या कंपनी का लोगो इसमें हो सकता है। इट्स अ हेडिंग। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड, जब हम हेडिंग डिफाइन कर देंगे, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस या कंपनी का अगर कोई लोगो भी हो तो उसको भी डिफाइन कर देंगे। हेडिंग के बाद में सेकंड पॉइंट है वो होगा उसका रेफरेंस नंबर, यानी कि ये जो लेटर आप लिख रहे हैं इस लेटर का क्या नंबर है। इन अदर वर्ड वी कैन से अ लेटर नंबर और इट्स अ डिस्पैच नंबर ऑफ अ लेटर। ये क्या लेटर का नंबर है, रेफरेंस नंबर क्या है, ताकि फॉर फ्यूचर इस लेटर को हम कभी अगर देखना चाहते हैं तो उसके रेफरेंस नंबर के थ्रू हम उसे इजीली डायग्नोज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट थर्ड वन इज डेट, यानी कि जो बिजनेस लेटर हम लिख रहे हैं वो बिजनेस लेटर किस डेट में लिखा जा रहा है, तो वो डेट यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करनी होती है। नेक्स्ट, इनसाइड एड्रेस ऑफ रिसीवर, यहाँ पर वो एड्रेस लिखा जाएगा जिसको कि आप ये लेटर भेजना चाह रहे हैं, यानी कि जो रिसीवर इस लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई करना है हमें। ठीक है। आफ्टर दैट जब रिसीवर का एड्रेस हो गया उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कि लेटर को लिखने का क्या पर्पस है, किस कारण से आप इस लेटर को लिख रहे हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में एज ए सब्जेक्ट आप वहाँ पर इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद में उसके बाद में होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माइट बी इट्स अ ग्रीटिंग ऑफ या ग्रीटिंग फॉर रिसीवर। इट मीन्स लाइक इस सॉल्यूशन में हम लिखेंगे डियर सर, माइट बी डियर मैडम या रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम। इस सॉल्यूशन में हम रिसीवर से रिलेवेंट उसके ग्रीटिंग्स को स्पेसिफाई करेंगे। आफ्टर दैट बॉडी ऑफ लेटर विच हैव ओपनिंग, मेन एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। ये जो बॉडी ऑफ लेटर जिसमें कि हम हमारे लेटर से संबंधित जो मेन कंटेंट है, यानी कि जिस बात के लिए हम ये मैटर को या जिस लेटर को लिख रहे हैं उसका मेन बॉडी ऑफ कंटेंट, उसका पर्पस कि ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है, किस लिए लिखा जा रहा है, उसमें क्या क्या कंटेंट है उस लेटर से संबंधित, सारा के सारा इस जगह आपको स्पेसिफाई करना है। इट्स अ बॉडी ऑफ लेटर विच कंटेन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ अवर लेटर, जो कि उस लेटर को लिखने का पर्पस है। जब हम इस बॉडी ऑफ लेटर को स्पेसिफाई कर देंगे उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो स्पेसिफाई करना है वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट।
लाइक इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं थैंक यू, थैंकिंग यू, माइट बी, ऐसी चीज़ें इस कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट में हम लोग को स्पेसिफाई करनी होगी। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में हम उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे जो कि हमारे और रिसीवर के बीच में है। लाइक इस सब्सक्रिप्शन में हम लिख सकते हैं योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, माइट बी, इस प्रकार के रिलेशंस जो कि रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा हो, उससे रिलेवेंट कंटेंट को हम लोग यहाँ सब्सक्रिप्शन में डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। लाइक योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आफ्टर दैट सिग्नेचर एंड पोजीशन इन कंपनी, यहाँ पर जो अथॉरिटी इस लेटर को लिख रही है वो अथॉरिटी यहाँ पर अपना सिग्नेचर स्पेसिफाई करेगी, एज वेल एज वो उस ऑर्गेनाइजेशन में किस डेजिग्नेशन पे है, किस पोस्ट पे है, लाइक डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, समथिंग माइट बी, इट मे बी एनीथिंग, वो जिस भी डेजिग्नेशन पे है वो साइनिंग अथॉरिटी अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेगी और यहाँ पर उसकी पोजीशन जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में है, उसकी उस बिजनेस में, उसको स्पेसिफाई करेगी। आफ्टर दैट एनक्लोजर्स, एनक्लोजर्स इट मीन्स लेटर के साथ में हम जो भी अटैचमेंट्स इस लेटर के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं वो एनक्लोजर्स के नंबर्स यहाँ पर बाय द नंबर ऑफ फॉर्म 1, 2, 3, जितने भी नंबर ऑफ अटैचमेंट्स आप इस लेटर के साथ में अटैच कर रहे हैं उनका बाइफिकेशन यहाँ पे उनके नंबर्स के साथ में होगा। लाइक 1 अटैच कैटलॉग, 2 अटैच रेट लिस्ट ऑफ कैटलॉग, समथिंग लाइक दैट, इट्स डिफाइंड इन द एनक्लोजर्स। आफ्टर दैट पोस्ट स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट एनक्लोजर्स के बाद में डिफाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। ये पोस्ट स्क्रिप्ट तब लिखी जाती है जबकि कोई ऐसा कंटेंट या कोई ऐसा मेन पॉइंट जो कि हम हमारे लेटर में लिखना भूल गए हैं या स्किप कर दिया है हमने, अगर उसे हमें वापस लिखना है तो पोस्ट स्क्रिप्ट के अंदर हम उस कंटेंट को लिखेंगे जो कि हम भूल गए हैं और इम्पोर्टेंट है। उस कंटेंट को हम लोग इस पोस्ट स्क्रिप्ट वाले पोजीशन में डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं। आफ्टर दैट रेफरेंस या इनिशियल्स, इट मीन्स इसमें जो लेटर लिखने वाला व्यक्ति है उसके इनिशियल्स को लिखा जाता है। लाइक इट मे बी, ये कोई इनिशियली कोई उसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है कि वो लेटर उसने लिखा है तो उसका रेफरेंस नंबर लाइक PCKB/221, ऐसा कोई इनिशियल जो इस लेटर से रिलेवेंट हो उसको यहाँ पर इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस लेटर, यानी कि एक बिजनेस लेटर को लिखने का क्या तरीका है और उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स जो उसके अंदर कंटेन होते हैं उनको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो इट्स ओवरऑल लेआउट ऑफ अ बिजनेस लेटर, लिखने का क्या मैनर है और वो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स को इसमें कंटेन करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेटर ऑन अपकमिंग सेशन में उनको हम लोग 1 by 1 इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।